हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 जो टॉपिक हैं उसकी सीरीज़ यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 40 के विषय में। स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो टॉपिक है वो तो जो आजकल आप क्वेश्चन नॉर्मली देखोगे कि इसमें पीडिया में, तो उससे आपका सिंड्रोम वाले क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं। तो ऑल टाइप के जो सिंड्रोम हैं वो यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहला है आपका डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ट्राइसोमी 21। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 में के कारण यह जो है डाउन सिंड्रोम उत्पन्न होते हैं। मेन चीज़ जो आता है क्वेश्चन मेन साइन एंड सिम्टम से। तो सबसे पहला है फ्लैट फेशियल प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगा। तो पहला क्या है, फ्लैट फेशियल प्रोफाइल हो गया। अपवर्ड स्लैंटिंग पाल्पेबल फिशर, तो अपवर्ड स्लैंटिंग पाल्पेबल फिशर देखने को मिलते हैं। सिंगल ट्रांसफर पाल्मर क्रिसेस, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। हाइपोटोनिया जो है वो आपको देखने को मिलता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बताए गए हैं, इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट AVSD, ठीक है, तो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट AVSD देखने को मिलते हैं। ब्रस्टफील्ड स्पॉट इन आई, ठीक है, तो ब्रस्टफील्ड स्पॉट्स इन आई, तो ये सभी किसके अंतर्गत हैं, डाउन सिंड्रोम के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम के विषय में। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो टर्नर सिंड्रोम के अंतर्गत अपन देखें तो ये क्या होता है आपका मोनोजिमी एक्स इन फीमेल, ठीक है, तो मोनोजिमी एक्स इन फीमेल के कारण जो है टर्नर सिंड्रोम होते हैं। बात करें इसमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं, तो शॉर्ट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा वेब बेड नेक जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। सिल्ड चेस्ट हो गया, वाइड स्पेस्ड निपल्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और प्राइमरी एमिनोरिया हो गया, इनफर्टिलिटी हो गया, तो प्राइमरी एमिनोरिया, इनफर्टिलिटी, स्ट्रिक ओवरीज, ठीक है, तो स्ट्रिक्स ओवरी आपको देखने को मिलेगा। कार्डियक एनोमलीज जो है, ठीक है, वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत, टर्नर सिंड्रोम के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ये आपको क्लिनिकल फीचर्स ध्यान में रखने हैं। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं टर्नर सिंड्रोम के बाद में क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की ओर। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या बताया गया है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन मेल्स, ठीक है, इसके कारण क्या होता है आपका क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम उत्पन्न होता है, ठीक है। इसकी इटियोलॉजी में एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन मेल्स, ठीक है, यानी कि 47XXY। नाउ नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स यानी कि साइन एंड सिम्टम के विषय में बात कर लेते हैं। तो टॉल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो टॉल स्ट्रक्चर बताया गया है। इसके अलावा तो गायनिकोमेस्टिया जो है वो आपको देखने को मिलेगा। स्मॉल टेस्टिस होते हैं, इनफर्टिलिटी, इसके अलावा लर्निंग डिफिकल्टी और लो टेस्टोस्टेरोन, ये सारी जो है इसके फीचर्स बताए गए हैं। तो टॉल स्ट्रक्चर, गायनिकोमेस्टिया, स्मॉल टेस्ट, इनफर्टिलिटी, लर्निंग डिफिकल्टी, लो टेस्टोस्टेरोन, तो ये सभी आपके इसके अंतर्गत फीचर्स देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका एडवर्ड सिंड्रोम। तो एडवर्ड सिंड्रोम में इटियोलॉजी में बताया गया है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 18 के कारण क्या होता है, एडवर्ड सिंड्रोम उत्पन्न होता है। साइन एंड सिम्टम्स के विषय में बात करें तो साइन एंड सिम्टम्स में बताया गया है सीवियर मेंटल रिटार्डेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो सीवियर मेंटल रिटार्डेशन जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा माइक्रोगेंथिया, लो सेट ईयर, ठीक है, तो माइक्रोगेंथिया हो गया, लो सेट ईयर हो गया, क्लिंज्ड फिस्ट विथ ओवरलैपिंग फिंगर, ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलते हैं। फिर रॉकर बॉटम फीट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो रॉकर बॉटम फीट हो गया, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ हो गया, शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत है, एडवर्ड सिंड्रोम के अंतर्गत साइन एंड सिम्टम में बताया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपन लोग अब आपका पेटियस सिंड्रोम। तो पेटियस सिंड्रोम के अंतर्गत इटियोलॉजी यहाँ पे बताया गया है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 13 के कारण पेटियस सिंड्रोम होते हैं। तो पेटियस सिंड्रोम किसके कारण, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 13 के कारण होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स के विषय में बात करें तो होलो प्रश्न यहाँ पे आपको बताया गया है, तो होलो प्रेसनसेफेलिस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो होलो प्रेसनसेफेलिस हो गया। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट जो है वो आपको इसके अंतर्गत फीचर्स में बताया गया है साइन एंड सिम्टम्स में। इसके अलावा पॉलीडेक्टिया हो गया,
माइक्रोप्थेल्मिया हो गया, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ हो गया, रॉक बॉटम फीट हो गया। तो ये सभी क्या हैं आपके इसके साइन एंड सिम्टम्स के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं क्राइडू कैट सिंड्रोम। तो क्राइडू कैट सिंड्रोम में आपका इटियोलॉजी के अंतर्गत बताया गया है डिलेशन ऑन क्रोमोसोम 5p। इसके कारण क्या है क्राइडू कैट सिंड्रोम उत्पन्न होता है। बात करें इसमें साइन एंड सिम्टम्स के विषय में, तो कैट लाइक क्राई इन इन्फेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बताया गया है कैट लाइक क्राई इन इन्फेंसी, माइक्रोसिफेली जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया, फेशियल डिसमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये सभी क्या है इसके साइन एंड सिम्टम्स के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट है यहाँ पे आपका फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। तो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में क्या बताया गया है, तो CGG रिपीट इन FMR1 जीन, इसके वजह से क्या है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है। बात कर लेते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के विषय में। तो साइन एंड सिम्टम के अंतर्गत बताया गया है तो माइक्रो ऑर्चिडिज्म यानी कि लार्ज टेस्टिस जो है वो आपको देखने को मिलेगा, लॉन्ग फेस एंड लार्ज ईयर। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया, ऑस्टिक बिहेवियर हो गया, हाइपर एक्टिविटी हो गया। तो ये सभी के आपके इसके साइन एंड सिम्टम्स के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट है आपका तो डिजियोर सिंड्रोम, ठीक है। तो डिजियोर सिंड्रोम के अंतर्गत बताया गया है माइक्रो डिलेशन ऑन क्रोमोसोम 22। इसके कारण क्या है डिजियोर सिंड्रोम होता है। तो इसके लिए आप कोड याद रखना कैच 22। तो कैच 22 से आपको याद रहेगा, सी से आपका कार्डियक डिफेक्शन, ठीक है, सॉरी कार्डियक डिफेक्ट वो आपको देखने को मिलता है इसमें। ए से अब नॉर्मल फेसिस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। टी से टिम्पेनिक हाइपरप्लेसिया जो है, सॉरी हाइपरप्लेसिस जो है वो आपको देखने को मिलता है, तो टिम्पेनिक हाइपरप्लेसिस हो गया। और सी से आपका क्लेफ्ट पैलेट हो गया, और एच से आपका हाइपर कैलेमिया सॉरी कैल्सेमिया, ठीक है। तो हाइपोक्लाइसेमिया है, तो हाइपोक्लाइसेमिया जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये जो है आपको कैश 22 करके याद रखना है इसके फीचर्स को। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट है आपका प्रेडर विल सिंड्रोम। तो प्रेडर विल सिंड्रोम की इटियोलॉजी बताया गया है पैटर्नल डिलेशन ऑफ 15q 11q 13, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स के विषय में बात करें तो हाइपोटोनिया इन इन्फेंसी, ठीक है। तो हाइपोटोनिया इन इन्फेंसी ये जो है आपको देखने को मिलता है। हाइपरफीजिया ओबिसिटी में शॉर्ट स्ट्रक्चर हो गया। इसके अलावा हाइपोगोनेडिज्म, ठीक है। तो हाइपोगोनेडिज्म हो गया। माइल्ड मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो माइल्ड मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ये क्या आपका प्रेडर विल सिंड्रोम के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, सॉरी प्रेडर विलिंग सिंड्रोम के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट है आपका एंगलमैन सिंड्रोम। तो एंगलमैन सिंड्रोम के अंतर्गत इटियोलॉजी बताया गया है कि मैटरनल डिलेशन ऑफ 15q 11 और q 13, ठीक है। तो ये जो है आपका मैटरनल डिलेशन ऑफ 15q 11 एंड q 13। साइन सिम्टम्स के विषय में बात करें तो एटेक्सिया हो गया, जार्क हो गया, मूवमेंट हो गया, ठीक है। तो एटेक्सिया, जार्की, मूवमेंट, इसके अलावा सीजर हो गया, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। इनप्रोप्रिएट लैंग्वेज जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो इनप्रोप्रिएट जो आपका लाफिंग है, ठीक है, सॉरी लक्थर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, यानी कि हैप्पी पपेट जो है, ठीक है, वो इसके स्पेसिफिक फीचर है। और सीवियर स्पीच इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो सीवियर स्पीच इम्पेयरमेंट ये जो है आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं नूनैम सिंड्रोम, ठीक है। तो नूनाम सिंड्रोम, तो नूनाम सिंड्रोम जो है उसमें आपका बताया गया है म्यूटेशन इन PTPN11, ठीक है। तो इसके कारण क्या है
नूनान सिंड्रोम उत्पन्न होता है। साइन एंड सिम्टम्स के विषय में बात करें इसमें तो शॉर्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, वेब बेड नेक जो है वो आपको देखने को मिलता है, डाउन स्लंटिंग आई जो है वो आपको देखने को मिलेगा, पेक्चुअल डिफॉर्मिटी जो है वो आपको देखने को मिलता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो शॉर्ट स्ट्रक्चर, वेब बेड नेक, ठीक है, डाउन स्लंटिंग आई, पेक्चुअल डिफॉर्मिटी, पल्मोनरी स्टेनोसिस, तो ये आपको नूनेम सिंड्रोम के अंतर्गत देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे विलियम सिंड्रोम। तो विलियम सिंड्रोम के अंतर्गत यहाँ पे इटियोलॉजी बताया गया है कि क्रोमोसोम 7 माइक्रो डिलेशन, ठीक है, डिलेशन के कारण क्या है विलियम सिंड्रोम उत्पन्न होता है। बात करें इसके साइन एंड सिम्टम्स के विषय में तो साइन एंड सिम्टम्स के अंतर्गत बताया गया है इल फाइन फेस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ओवर फ्रेंडली पर्सनैलिटी रहते हैं, तो ओवर फ्रेंडली पर्सनैलिटी हो गया, हाइपर कैल्सीमिया हो गया, ठीक है, तो हाइपर कैल्सीमिया हो गया। इसके अलावा तो सुप्रावॉल्वुलर आर्टियोक स्टेनोसिस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो सुप्रावॉल्वुलर और ऑर्टिक स्टेनोसिस जो है वो इसके फीचर्स में बताया गया है। और गुड वर्बल स्किल, एंड पूर, ठीक है, तो ये जो है विलियम सिंड्रोम के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो स्मिथ लेमलाई ऑप्टिस सिंड्रोम। तो स्मिथ लेमलाई ऑप्टिस सिंड्रोम, तो इसकी इटियोलॉजी यहाँ पे आपको बताया गया है डिफेक्ट इन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, ठीक है, तो किसके कारण उत्पन्न होता है, तो डिफेक्ट इन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। बात कर लेते हैं इसके साइन सिम्टम्स में। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखने को मिलेगा, माइक्रोसिफेलिस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सिंडेक्टाइलिस जो है वो आपको देखने को मिलेगा, तो सिंडेक्टाइलिस हो गया, और एम्बिजियस जेनेटालिस, ठीक है, तो एम्बिजियस जेनेटालिस, ये सभी के हैं स्मिथ लेमलाइन ऑप्टिस सिंड्रोम के साइन एंड सिम्टम्स हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं मार्फेन सिंड्रोम। तो मार्फेन सिंड्रोम की इटियोलॉजी बताया गया है फ्रेबलाइन फर्स्ट FBN1 जीन म्यूटेशन के कारण यह उत्पन्न होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स के विषय में बात करें तो साइन एंड सिम्टम में बताया गया है टॉल स्ट्रक्चर, ठीक है, टॉल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, लॉन्ग लिप्स, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा, लेंस डिस्कलरेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, तो लेंस डिस्कलरेशन डिसलोकेशन, तो लेंस डिसलोकेशन हो गया। इसके अलावा आयोटिक न्यूरिज्म जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, और पेक्चुअल जो एक्सक्वेटम है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या है आपका मार्फन सिंड्रोम के अंतर्गत देखने को मिलता है साइन एंड सिम्टम में। फिर नेक्स्ट है आपका पियर रोबिन सीक्वेंस। तो पियर रोबिन सीक्वेंस में बताया गया है डेवलपमेंटल अबनॉर्मलिटी है, ठीक है, इसमें साइन सिम्टम में बताया गया है माइक्रो गेनेथिया जो है गेंथियन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ग्लोसोप्टोसिस जो है वो आपको देखने को मिलता है, जिसमें टंग फॉल बैक हो जाता है, और आपका जो चेस्ट पैलेट है वो आपको क्लेफ्ट पैलेट है वो आपको देखने को मिलेगा, फीडिंग एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टी, तो ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत देखने को मिलती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका तो एकेंड्रोप्लेसिया, ठीक है, तो ये क्या होता है इटियोलॉजी में बताया गया है FGFR3 जीन के म्यूटेशन के कारण होते हैं। साइन सिम्टम्स में बताया गया है कि शॉर्ट लिम्स हो जाएगा, फ्रंटल बोसिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा टेंडर हैंड जो है वो आपको देखने को मिलेगा, और नॉर्मल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये सभी इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट है आपका ट्रेचर कोलिन सिंड्रोम, ठीक है, तो ट्रेचर कोलिन सिंड्रोम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं।
उसको अपन देख लेते हैं। तो ट्रेचर कोलिन सिंड्रोम के अंतर्गत सबसे पहले तो ईटियोलॉजी बताया गया है कि ऑटोसोमल डिफॉर्मिटी म्यूटेशन है, ठीक है, सॉरी डोमिनेटर म्यूटेशन है। तो ऑटोसोमल डोमिनेटेड म्यूटेशन होते हैं। साइन सिम्टम में बात करें तो क्रेनियल फेशियल अबनॉर्मलिटी आपको देखने को मिलेगा। तो क्रेनियो फेशियल अबनॉर्मलिटीज़ जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। मैंडिबुलर हाइपोप्लेसिया जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो मैंडिबुलर हाइपोप्लेसिया हो गया। डाउनवर्ड स्लंटिंग आई, तो डाउनवर्ड स्लंटिंग आई हो गया। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, तो कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। तो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के अंतर्गत यहाँ पे आपका ईटियोलॉजी बताया गया है। इंट्रा यूट्राइन रूबेला इन्फेक्शन के कारण होता है, ठीक है। तो इंट्रा यूट्राइन रूबेला इन्फेक्शन के कारण कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम होता है। साइन सिम्टम्स के अंतर्गत बात करें तो यहाँ पे आपका बताया गया है कि कैटरेक्ट, ठीक है, डेफनेस, इसके अलावा पीडीए, ठीक है, और जो आपका ब्लूबेरी मर्फिंग रेसेस, ठीक है। तो ये जो है आपको इसके अंतर्गत कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर एक चीज़ और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, जो प्रेगनेंसी के टाइम में जो इंपॉर्टेंट साइन होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, कौन से वीक में कौन से साइन है, तो वो भी देख लेते हैं। जैसे कि चैडविक साइन कब प्रेजेंट होता है, तो 8th वीक में प्रेजेंट होता है। क्या फीचर्स है इसका, तो यहाँ पे आपका बताया गया है डस्की हुई ऑफ वेस्टिबुल एंटीरियर वेजाइनल वॉल। तो डस्की हुई ऑफ वेस्टिबुल एंटीरियर वेजाइनल वॉल यानी कि गर्भाशय भित्तियों का नीलापन, ये जो है आपको देखने को मिलता है 8th वीक में। तो ये क्या है आपका चैडविक साइन है। फिर इसके बाद में आपका ओसिंडर साइन। तो ओसिंडर साइन जो है वो भी आपको 8th वीक में ही दिखाई देते हैं। इसमें बताया गया है इंक्रीज्ड पल्सेशन, सॉरी हाँ, तो इस इंक्रीज्ड पल्सेशन फील्ड थ्रू द लेटरल फॉर्निक्स, ठीक है। ये क्या कहलाएगा आपका ओसिंडर साइन कहलाएगा। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं गुडल साइन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या है गुडल साइन। तो गुडल साइन आपको कब देखने को मिलता है, तो 6 वीक में आपको देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, तो फीचर्स क्या होता है, सर्वाइकल बिकम सॉफ्ट, ठीक है। तो गर्भाशय ग्रीवा सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है, सर्विक्स जो है वो सॉफ्ट हो जाती है। तो आपका क्या है गुडल साइन है 6 वीक में जब दिखाई देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका तो पिस्केसेस साइन। ये जो है 6 to 8 वीक में आपको देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, तो एसिमेट्रिकल इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस, ठीक है। तो एसिमेट्रिकल इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस, तो ये क्या है आपका पिस्केस साइन कहलाता है। फिर इसके बाद में हेगर साइन। तो हेगर साइन जो है ये 6 to 10th वीक में आपको दिखाई देते हैं। इसमें क्या फीचर है, तो अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस इज लार्ज, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस एम्प्टी एंड सॉफ्ट, सर्विक इज कंपैरेटिवली फिर्म, यानी कि गर्भाशय की मृदुता भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यानी कि अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस इज लार्ज, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस एम्प्टी एंड सॉफ्ट, सर्विक्स इज कंपैरेटिवली फिर्म, ठीक है। तो ये आपको हेगर साइन कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है 6 to 10 वीक में आपको देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट है आपका पाल्मर साइन। तो पाल्मर साइन जो है 4 to 8 वीक में आपको देखने को मिलेगा। 4 to 8 वीक में देखने को मिलता है। इसमें बताया गया है क्या देखने को मिलता है इसमें, तो यहाँ पे बताया गया है रेगुलर एंड रिथमिक यूट्राइन कंट्रैक्शन। तो रेगुलर एंड रिथमिक यूट्राइन कंट्रैक्शन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद में आपका ब्रॉक्सटोन हिंक्स साइन। तो ब्रॉक्सटोन हिंक्स साइन जो है इसमें बताया गया है इनरेगुलर इनफ्रीक्वेंट स्पाज्मेटिक पेन लेस कॉन्ट्रैक्शन। तो वो क्या कहलाएगा आपका ब्रॉक्सटोन हिक्स साइन कहलाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन थोड़ा सा कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना
इन अर्ली प्रेगनेंसी इज नोन एज चैडविक साइन। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना इज अर्ली प्रेगनेंसी इज नोन एज चैडविक साइन। इसके अलावा ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना एंड सर्विक्स इज नोन एज तो जैक यूनियर साइन। ठीक है, तो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना एंड सर्विक्स इज नोन एज जॉक यूमेयर साइन। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ये जो पार्ट है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।